बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल सदर पाकिस्तान की तकरीर के दौरान तीनों सर्विसेज चीफ्स ने वहाँ पर आना था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सुप्रीम कमांडर जो है वो तकरीर कर रहे थे, और फिर चीफ जस्टिस ने, फ़ज़ाइया के चीफ ने, और फिर हमारे नेवल चीफ ने वहाँ पर मौजूद होना था। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने MNAs को ये हुक्म जारी कर दिया कि आपने अपना रुख जो है वो डाइस की जानिब नहीं बल्कि वहाँ पर करना है जहाँ पर आर्मी चीफ बैठे होंगे, और आपने जंगल का बादशाह उसके नारे वहाँ पर बुलंद करने हैं। और तो फिर ये एजेंसीज की असेसमेंट थी कि वहाँ पर फिर शदीद तरीन टकराव हो सकता है, तो लिहाजा आर्मी चीफ वहाँ पर ना जाए। तो फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पर नहीं गए। ये खबरें इस वक्त चल रही हैं सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बहुत सारे सहाफ़ी इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जनाब, अब ये सूरत हाल हाथ से निकल चुकी है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि अब शदीद तरीन टकराव हो चुका है इमरान खान बामुकाबला आर्मी चीफ। अब यहां पर आप अंदाजा लगाएं कि ताकतवर कौन है। इमरान खान अवाम का लाडला, और वो ये साबित कर रहा है, बार बार साबित कर रहा है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन खिलाड़ी है। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब देखें कि पुलिस, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, जनाब फौज, सारा कुछ, तमाम तर इदारे एक शख्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वो मजीद ताकतवर है। तो आप ये ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने जा रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने GHQ से बिजलियाँ गिरा दी हैं, और ये खबर जो है वो मैं नहीं दे रहा बल्कि एक गैर मुतवक्के हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। एक बड़ी क्रेडिबल सोर्सेज से हमारी बात हुई और उन्होंने जब ये खबर ब्रेक की है, तमाम तो डिटेल्स मैंने आपके सामने जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और ये दावा एजेंसीज की जानिब से किया गया है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे घिनौनी सूरत हाल है वो ये है कि मियाँ आबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी कि फैमिली ये बता रही है कि उन्हें खदशा है, उन्हें इतलात ये मिली है कि हसन न्यासी और मियाँ आबाद फारूक जो हैं उनको जो मिलिट्री जेल है उसमें कत्ल कर दिया गया है, जान से मार दिया गया है। यानी कि ये एक इतलात आ रही हैं। पहले इन पर शदीद तरीन जो है वो तशद्दुद की इतलात, इनको मारा इतना गया है, इतना जनाब इन पर तशद्दुद हो चुका है कि ये बाहर निकलने के जो है वो काबिल नहीं रहे। अब उनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि इन दोनों को जनाब कत्ल कर दिया गया, फैमिलीज ये बता रही हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना रद्दमल जारी किया, और तर्जुमान PTI ने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि सुप्रीम कोर्ट हसन न्याजी और इबाद फारूक की जबरी गुमशुदगी का फौरी नोटिस ले। और 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 100 के करीब बेगुनाह शहरियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, और उन्होंने ये कहा कि हसन न्यासी और इबाद फारूक की नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कानून और इंसाफ की हिरासत पर हमला और बुनियादी इंसानी और आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। फौजी अदालतों में गैर कानूनी ट्रायल के बाद दोनों की नामालूम मुकाम पर मुंतकली सियासी इंतकाम की वाज़ेह मिसाल है। सिविलियंस का फौजी कवानीन के तहत ट्रायल जो है वो गैर कानूनी है। और फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने बात की है कि उनकी गुमशुदगी का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और उनको फौरन बाजियाब करवाया जाए और उनके अहले खाना तक उनकी रिसाई जो है वो यकीनी बनाई जाए। तो जनाब, ये एक बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाई ईसा जो बड़े चैंपियन बने फिरते थे, यानी कि मैं यहाँ पर सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी मसनत पर छोटी से भी छोटी कद का एक शख्स जिसने जनाब बेशर्मी की इंतहा कर दी है कि ऐसे, उसने बताया कि ऐसे लेटा जाता है, उसने मिसाल कायम कर दिया आने वालों के लिए कि जनाब ऐसे लंबा लेटेंगे ना, आप लंबा लेटेंगे, आपको एक्सटेंशन भी मिलेगी, आपको हर तरह की सूरत मिलेगी, आप जंगल के बादशाह बन जाएंगे। और यही सब कुछ हो रहा है कि अगर आप इमरान खान के बॉक्स में पागल हैं, अगर आप उसको दीवार से चुन रहे हैं, आप उसकी पार्टी के खिलाफ फैसले दे रहे हैं, तो आप जंगल के बादशाह हैं। आपको जनाब एक्सटेंशन भी मिलेगी, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको ये भी कर देंगे, आपकी फैमिलीज के लिए इमरात हो जाएंगे। जो आइन और कानून की बात करते हैं, जो हक और सच की बात करते हैं, घर से उठा लेंगे, कत्ल कर देंगे, जान से मार देंगे, फैमिली से टॉर्चर करेंगे, आपकी वीडियो लीक कर देंगे, बेतहाशा किस्म की जनाब बेगैरतियां इस मुल्क के अंदर की जा रही हैं। यानी कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई महबूद नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, उसके नाम पर बनने वाला मुल्क, और इन लोगों ने बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा कर दी है। किसी के बाप का मुल्क है जनाब, वो जो चाहे यहाँ पर करते रहेंगे।
तो खैर ये एक बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है। और फिर जनाब दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने जनाब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोगों की जो है वो रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है। जमशेद दस्ती साहब जनाब उनकी रुकनीत यहाँ पर मुअत्तल की गई है, और फिर एक और जनाब मोहम्मद इकबाल खान साहब उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया क्योंकि उन्होंने आसिफ अली साहब के सामने जो एहतजाज किया था, उनके जो है वो महापनारेबाजी जो है की थी। तो स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुअत्तल अरकान की रुकनीत बहाल करने की यकीन दहानी करवा दी है। शेर अब्दुल मरवत साहब ने इसके ऊपर जो मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कल ऐवान ने खवातीन के हवाले से गलत और गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान असम्बली पर हमलावर होने की कोशिश भी की, तो लिहाजा हमने जो है उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था। तो अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उनकी रुकनीत को बहाल कर देंगे। अब जनाब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो इमरान खान साहब की जान को इस वक्त शदीद तरीन खतरा जनाब बढ़ता चला जा रहा है। उनकी जान को खतरा पहले भी था। 3 नवंबर 2022 को जनाब उन पर 23 को उन पर कातलाना हमला 22 सॉरी उनको कातलाना हमला जो है उस वो भी हुआ, और फिर उनको जान से मारने की धमकियां मिली, और फिर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर वो एक डेथ ट्रैप के अंदर आ गए थे। अल्लाह ने बाल बाल उनको बचा लिया। बहुत बार उनको जनाब रास्ते से हटाने की जो है कोशिशें हुई, लेकिन इमरान खान साहब जो है बाल बाल बचते रहे। अब जनाब एजेंसीज की रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है। एजेंसीज की रिपोर्ट क्या है? सिंध हाई कोर्ट में जो डेप्टी जनाब अटॉर्नी जनरल है, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है वो बड़ी बड़ा चीज़ होती है, वो हुकूमत से उनके मुलाजिम और फिर डायरेक्ट उनकी एजेंसी के साथ ताल्लुक होते हैं। तो वो बात कर रहे हैं कि हमें एजेंसीज की इतलात हैं, यानी कि पाकिस्तान एजेंसीज के पास ISI के पास इतलात मौजूद हैं कि बैनुल अक़वामी एजेंसीज यानी कि गैर मुल्की एजेंसी जो है वो डयाला जेल पर हमला कर सकती है। सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है, और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी जो है पंजाब हुकूमत के पास है। अगर इमरान खान को कुछ होता है तो मरियम मासूद की जिम्मेदार होंगी, लेकिन खान साहब तो जनाब बार बार ये बात कर चुके हैं कि अगर मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो वो आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे कि जंगल के बादशाह वो हैं, तो लिहाजा वो कुछ अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो वो उसके जिम्मेदार होंगे। यानी कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब है। इमरान खान साहब को जेल में रखना इस वक्त बड़ी सिस्टम के लिए बड़ा ख़तरा बनता चला जा रहा है कि इमरान खान साहब वाकई तौर पर जेल में जाकर कामयाब हो गए। ये इनकी असेसमेंट ये थी कि अगर आप खान को जनाब जेल के अंदर डाल देंगे, वो बच्चा है, वो बर्गर है, मम्मी डैडी है, वो ये कर लेगा, वो फलाना, वो डर जाएगा, वो आपसे माफ़ी मांग लेगा, वो लंबा लेट जाएगा। हर तरह से एजेंसी रिपोर्ट ये पेश कर रही थी। खान को जनाब इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। अब वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, आप उसकी झलक से इतना डरते हैं कि उसकी एक तस्वीर देखने के लिए, यानी कि असेंबली के अंदर क्या था, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इमरान खान साहब की तस्वीर थी, खान की तस्वीर पकड़ी हुई थी, और वो खान की तस्वीर से इतना खौफ था कि 4 कुर्सियां आपने खाली देखी, उस 4 कुर्सियों में लोग नहीं बैठे होते। अब आप अंदाजा लगा लें कि कितना खौफ जनाब इस शख्स का है कि एक शख्स ने निजाम दंगा कर दिया है, एक शख्स ने पुतले इनकी उतार दी हैं, या 10 कपड़े ऊपर पहन ले जनाब, ये नंगे हैं, नंगा राज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो खैर जनाब दूसरी जानिब शदीद तरीन टकराव की सूरत हाल है, और जनरल आसिम अली साहब ने अब GH के ऊपर जो है बिजलियां गिरा दी, और गैर मुतवक्किल तौर पर एक हुक्म जो है वो जारी हुआ है। ये हुक्म जनाब क्या है? आपने देखा कि इस सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब असदुर साहब सहाफ़ी है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया कि उन्होंने कहा कि एक फौजी रिटायर्ड जनरल की सरबराही में इमरान खान साहब से वफद जो है मिलने गया, उनका मैंडेट मिला। खान को उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है ना, आप थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं, मुज़ामत की तारीख से पीछे हट जाएं, हुकूमत को 2 साल चलने दें, जल्द से जल्द कर लें, धरना ना करें, आप हुकूमत को चलने दें, हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। खान बड़े गुस्सा के अंदर आ गए। खान ने कहा जनाब क्यों, मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूं, मैं डील क्यों करूं? डील करने से उसने इनकार कर दिया। अब जब डील करने से उसने इनकार किया तो नुसरत जावेद जो हैं वो सहाफ़ी हैं, वो जनाब दावा ये कर रहे हैं कि जेल में मुस्कुराहट लेकर जनाब इमरान खान जो हुक्मरानों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब मजीद पुरइत्माद आपको नजर आ रहे हैं। अब खान इतना मजबूत है ना, इतना मजबूत नजर आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, पिंडी की बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में एक बात जिसको सुनना शुरू हुई कि इमरान खान के उनके साथ जो है वो राब्ते शुरू, यानी कि उनके साथ जो इस मुल्क के जो है कत्ल धरता है, उनके साथ इमरान खान साहब के राब्ते जो है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कश्तियां जला दी। खान साहब ने एक नई मीडिया स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्च की। खान साहब ने कहा कि जनाब आपने ना जंगल का बादशाह, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जनाब टॉक शो में जाकर ये बात करेंगे जंगल का बादशाह, उसको छेड़ रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं जंगल का बादशाह कहकर। अब इसी वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब जो है वो उस प्रोटेस्ट में नहीं आए, क्योंकि एजेंसीज की असेसमेंट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वहाँ पर प्रोटेस्ट करते उनके सामने जो खड़े होकर। अब जनाब आज हुआ ये कि आज अदालत में इमरान खान साहब जो हैं वो चूंकि डयाला जेल में समाज चल रहे थे,
تو شیشہ وہاں پر کسی کو ملنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کوئی خان سے ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی صحافی کو رپورٹ نہیں کر سکتا، ایسے شیشہ وہاں پر لگا دیا گیا ہے، نہ آواز اندر جا سکتی ہے، نہ باہر آ سکتی ہے، اور نہ رپورٹر اور صحافی جو ہیں وہ سماعت کو سن سکتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب نے سماعت کے دوران جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کمرہ عدالت میں اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اضافی دیواریں آج کمرہ عدالت میں لگائی گئی کہ عمران خان صاحب آج انٹریکٹ نہ کر سکے۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب ڈائریکٹ کھلم کھلا ٹارگٹ کر رہے ہیں، جیسے بات کر رہے ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں بھی، رپورٹ ہم آپ کے سامنے کر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں لگ رہا۔ ڈاکٹر عاصم یونس نے بشرا بی بی کے ٹیسٹ الشفا ہاسپٹل سے کروانے کی تجویز دی تھی، تاہم جیل انتظامیہ پمز ہاسپٹل سے ٹیسٹ کروانے پر بازد ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق سرکاری ہاسپٹل سے ہی ٹیسٹ کروانے کی اجازت ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب جو ہیں، عدالت نے ریمارکس یہ کہ عدالت کی تقریب ضروری ہے اور آج سماعت کے بعد صحافیوں سے آپ بات کر لیے کریں۔ عمران خان نے موقف اپنایا کہ سماعت کے بعد جیل انتظامیہ میڈیا کو کمرے عدالت سے باہر نکال دیتی ہے اور عدالت سماعت کے بعد 10 منٹ میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دے، اور عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے عمران خان اور بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کروانے سے متعلق تحریر کو نامہ بھی جناب جاری کر دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ان کو 10 منٹ بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن آج اضافی دیواریں جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئی، خان صاحب کو جو ہے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں بولنے کی اجازت؟ آپ سب تو بہتر طور پر جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کو ڈائریکٹ ٹارگٹ وہاں پر کر رہے ہیں۔ اب جب خبر یہ ہے، نصرت جاوید صاحب لکھتے ہیں اپنے کالم کے اندر کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو آپ جیل کے اندر بات کام کر رہے ہیں، اس کے بعد طاقتوروں نے، مقتدرہ نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، انہوں نے جناب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جیل کی حقیقت سمجھائی جائے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر اتنی بجلیاں گرائی جائیں گی، اتنی سختی کر دی جائے گی، اور اب ان کو جیل کی حقیقت سے اب آگاہ کیا جائے گا کہ جیل ہوتی کیا ہے۔ اب خان صاحب جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب تیار ہیں۔ اب خان کے اوپر مزید سختیاں بھی آئیں گی، ان پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی جائے گی، اور پھر خان صاحب کو ڈرایا جائے گا۔ وہ ادھر سے جناب آرٹیکل 6 کا بھی انہوں نے شروع کر دیا کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے کبھی نہ، کہ عمران خان صاحب نے جو سائبر کے نام پر اسمبلیاں تھوڑی تھی تو وہ آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے، تو لہٰذا وہ غداری کے مرتکب ٹھہرتے ہیں، تو ان کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی خان صاحب کو یہ دلانے کی کوششیں جناب کر رہے ہیں۔ تو اب یہ طاقتوروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ مزہ چکایا جائے گا کہ جیل ہوتی کیا ہے۔ اب ان کے اوپر جو ہے سختیاں مزید بڑھا دی جائیں گی۔ تو آج آپ نے دیکھ بھی لیا کہ سماعت کے دوران جو ہے وہ کیسی صورتحال وہاں پر پائی جا رہی تھی۔ تو اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس جنگ کا اپنے لازمی خیال رکھنا۔ اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔